इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है द फॉर द रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन दिया। अब देखो ये एनोड है आपका और ये कैथोड है आपका, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। तो सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए मैग्नीशियम से क्या बनेगा, मैग्नीशियम 2+ आयन, तो कॉपर को रिड्यूस होना पड़ेगा, यानी कि कॉपर 2+ से बनेगा कॉपर। ठीक, चेक कर लीजिए बैलेंस है। अब ये सॉलिड है, ये एक्वस है। ठीक, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन सबसे पहले लिख लिया करिए इस तरीके से, और ये सॉलिड है। ठीक, अब उसने क्या क्या बोला है बताइए। उसने पहले बोला है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो एक्वा सॉल्यूशन भरा था उसका कॉन्सेंट्रेशन Mg2+ का कितना था, 1 मोलर। यस, ये 1 मोलर लिखा हुआ है। ठीक, और कॉपर सल्फेट का या कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था। ठीक, तो द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.70 एट 300 केल्विन। ठीक, नाउ अब देखो द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.70 एट 300 केल्विन। तो ये क्या दिया हुआ है, ये ई नॉट ऑफ द सेल हमें दिया हुआ है, ध्यान रखिए जरा, ये ई नॉट ऑफ द सेल हमें दिया हुआ है। ये देखिए ये ई नॉट ऑफ द सेल हमें दिया है, स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना है, 2.70 हमें दिया हुआ है, करेक्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोला है भाई उसने। कुछ लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल उसने हमसे बोला है 300 केल्विन पे। ठीक, अब सुनो 300 केल्विन है तो ये 298 केल्विन नहीं है, ये टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, तो हम यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इज चेंज टू x मोलर। ठीक, तो मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके कितना कर दिया, x मोलर कर दिया, तो द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.6। अब देखो, अब सेल पोटेंशियल चेंज होके कितना हो जाता है, यानी कि ई ऑफ सेल दिया हुआ उसने, ई ऑफ सेल दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, यहां वो स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात कर रहा था यानी कि ई नॉट की, लेकिन यहां सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है। यानी कि जो आपने जब कॉन्सेंट्रेशन Mg2+ का चेंज कर दिया, कहां से कहां, पहले Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, अब चेंज करके आपने x मोलर कर दिया। तो जैसे ही आपने x मोलर किया तो सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, वो 2.67। ठीक, तो ये ई ऑफ सेल दिखा रहा है 2.67 वोल्ट्स कब, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयन कितना हो गया, x हो गया, x मोलर हो गया। m का मतलब मोलर, यहां जो x m लिखा है ना उसका मतलब x मोलर। द वैल्यू ऑफ x उसको चाहिए, और f अपॉन r की वैल्यू उसने 115 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, f इज द फैराडे कांस्टेंट, r द गैस कांस्टेंट। ठीक है, और ln ऑफ 10 दिया है, ध्यान रखिए ln दिया हुआ उसने, ln का मतलब log बेस e वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहां पर। मतलब देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, ओके 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 ओके। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा एल एन वाला लगाना है, इसलिए आर टी अपॉन में एन एफ, और एल एन ऑफ क्यू सी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, करेक्ट। अब ई ऑफ सेल हमें दिया हुआ है, शायद ध्यान समझिए, ई ऑफ सेल हमें दिया हुआ है कितना, 2.67 है ना, 2.67, ये देखिए 2.67 माइनस इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल हमें दिया हुआ है। ठीक, ई नॉट ऑफ सेल ये थोड़ी ना चेंज होगा, ई नॉट ऑफ सेल थोड़ी ना चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर, तो ई नॉट ऑफ सेल तो फिक्स रहेगा 2.70। ठीक, ये तो हमारे पास फिक्स रहेगा 2.70, तो इसको हमने रखा 2.70। अब जरा ध्यान से चेक करिए, उसने हमें किसकी वैल्यू देके रखा हुआ है, उसने हमें f अपॉन आर का वैल्यू देके उसने हमें रखा हुआ है। ये देखिए कितना है हमारे पास, f अपॉन आर कितना है हमारे पास, f अपॉन आर कितना है हमारे पास, ये है 11500। तो ये देखिए 11500, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो r अपॉन f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/11500 है ना, और टेम्परेचर हमें कितना दिया है 300 केल्विन पे सब कुछ किया जा रहा है। ठीक, क्योंकि 298 केल्विन नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो गया, इसलिए हमने यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अब जरा ध्यान से चेक करिए यहाँ पर, ये देखिए इसको आप लिख लीजिए कितना, देखिए माइनस r अपॉन f की जगह आप कितना लिखोगे, ये देखिए r अपॉन f की जगह आप कितना लिखोगे, देखो टेम्परेचर हमने लिखा कितना 300, और इनटू में r अपॉन f की जगह, इसको एक साथ लिखेंगे, r अपॉन f की जगह आपने लिखा कितना 1/11500 है ना, और बचा क्या n, और n का वैल्यू कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, n का वैल्यू कितना है, यहां से यहां जा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो n की वैल्यू होगी 2। ठीक, तो n की जगह रखा हमने 2, ये देखिए आया, बताओ टेम्परेचर हो गया 300, r अपॉन f हो गया 1/11500, n का वैल्यू हो गया 2, और लॉग ऑफ, अब लिखेंगे हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ
अब देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है Mg2+ आयन, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Mg2+ आयन है ना, ये इस तरीके से, एंड पावर 1 हो जाएगी बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, कॉपर 2+ एक्वा, सॉलिड का हम लेंगे नहीं, सॉलिड का हम लेंगे नहीं, ठीक। तो रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर 2+, ये इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 आ जाएगी, ठीक। अब सुनो, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन उसने बस इतना बोला है कि उसने मैग्नीशियम आयन को चेंज करके एक्स मोलर कर दिया है बस, लेकिन कॉपर आयन में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि कॉपर आयन पहले भी कितना था 1 मोलर, अभी भी कितना रखेंगे 1 मोलर, ठीक है। तो ये देखिए कॉपर आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर फिक्स है, ठीक। और उसने मैग्नीशियम आयन को चेंज किया, यानी कि ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.67 माइनस 2.70 इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 2 0 गए हमारे पास, ठीक। और हो जाएगा कितना 3 1 3 अपॉन में 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल होगा क्या, नहीं नहीं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 115 230, ठीक। 2 इंटू 115 230, और लॉग ऑफ, अब जरा ध्यान दो, मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके एक्स कर दिया, और कॉपर आयन तो 1 ही है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। और लॉग नहीं है ln है, लॉग नहीं है ln है, याद रखिएगा ये भी, लॉग थोड़ी ना ln है ना, तभी तो हमने 2.3032 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये ऐसे। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ln ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2.30, ये देखिए ln ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2.30 हमें लेके चलना है ऐसे, ठीक। नाउ अब देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट। नाउ इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक। और इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 230, और ln ऑफ x बाय 1 करोगे तो x ही आ जाएगा, और यहां से अगर आप जाएंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, उसके बाद ये पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ठीक। ऊपर 3 बचेगा तो ये वाले 3 से 3 गया, ठीक। फिर ये 23 नीचे से ऐसा आ जाएगा 23, और अपॉन में 10 आ गया, इज इक्वल्स टू ln ऑफ x आ गया, ठीक। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना 23 अपॉन 10 2.3, 2.3 इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, है ना, यानी कि ln ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2.3। अब 2.3 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 2.3 की जगह तुम क्या लिख सकते हो ln ऑफ 10, उसने क्वेश्चन में दिया था ना, ये देखो ln ऑफ 10 की जगह 2.3, है ना। तो कहने का मतलब है कि ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.3 की जगह लिखा तुमने ln ऑफ 10, अब हम ln से ln को छुपा लेंगे, ln से ln को छुपा लेंगे मतलब एंटी लॉग ले लेंगे, ln से ln को छुपाओगे तो x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ये देखो x इज इक्वल्स टू 10 आ गया हमारे पास, ठीक। चेक कर लीजिए x इज इक्वल्स टू 10 आ गया, है ना। तो क्या कोई ऑप्शन है, अच्छा 10 हमें फिल करना है, x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक।